जिसे लिखा है मुस्कान हुड्डा ने और आवाज दी है रुचि ने। एपिसोड 1। रात का समय, एक लड़की सुनसान रास्ते पर भाग रही थी। बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। वहां पर सिर्फ पत्तों की सरसराहट थी, बाकी सब कुछ शांत था। उस सुनसान रास्ते पर 1-2 गाड़ियां ही जा रही थी। वो लड़की कभी भागती, कभी गाड़ियों को रोकने के लिए इशारा करती, पर कोई अपनी गाड़ी नहीं रोक रहा था। उस लड़की के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। वो लड़की भागती हुई किसी गाड़ी से टकरा जाती है। गिरते ही वो बेहोश हो जाती है। उसके सिर पर चोट लग जाती है और उसमें से खून निकल रहा था। वो गाड़ी एक झटके से रुकती है। उसमें से एक लड़का बाहर आता है जो कि लगभग 25 साल का था। वो भागकर उस लड़की के पास आते हैं और उसके गाल को थपथपाकर कहता है, ओ हेलो मिस, आपको मेरी गाड़ी मिली थी क्या मरने के लिए? पर वो लड़की उठे तो कुछ बोले। तब तक वो गुंडे वहां आ जाते हैं। उनमें से एक कहता है, देखो ये हमारा माल है, अगर तुम इसको चखना चाहते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो लड़का कुछ कहता उससे पहले पुलिस की सायरन सुनाई पड़ती है। वो गुंडे वहां से ऐसे भाग जाते हैं जैसे वहां थे ही नहीं। पुलिस की गाड़ी वहां आकर रुकती है और एक ऑफिसर बाहर आता है। उस लड़की की पीठ थी पुलिस की तरफ। वो ऑफिसर उन दोनों को साथ में देखकर कहता है, ए लैला मजनू, ये सब अपने घर पे किया करो, ऐसे सुनसान रास्ते पे नहीं। उनकी आवाज सुनकर वो लड़का पलटता है। उसको देखते ही उस ऑफिसर की पैंट गीली हो जाती है और वो घबरा कर कहता है, सर आप, हमें लगा कोई और है। वो लड़का कहता है, अब पता चल गया ना, अब निकलो यहां से। वो ऑफिसर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। वो लड़का पलटकर उस लड़की को फिर से उठाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं उठती। तो वो लड़का खुद से कहता है, ये क्या नई मुसीबत है यार, अब इसको भी झेलना पड़ेगा। वो उस लड़की को बाहों में उठाने के लिए बढ़ता है। जैसे वो लड़की को तो देखते ही रह जाता है। गोरा रंग, मखमली से मुलायम गाल, जो भीगने और भागने की वजह से लाल हो चुके थे। गुलाब की पंखुड़ियों से भी लाल और मुलायम होठ, व्हाइट अनारकली सूट जो उसके गोरे बदन पर चिपका हुआ था, जिससे उसका फिगर उभर कर आ रहा था। उसके लंबे बाल पूरी जमीन पर बिखरे हुए थे, इतनी सुंदर कि कोई छूने से भी डर जाए। गुड़िया सी, जिसको सिर्फ किसी जगह पर बैठा कर रखे और उसको देखते रहे। उसकी उम्र कुल मिलाकर 21-22 साल लग रही थी। उस लड़के का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो लड़का खुद से कहता है, क्या लड़की है यार, एकदम किसी अप्सरा जैसी। नहीं, अप्सरा से भी सुंदर। कुछ तो बात है इसमें जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। आज से पहले इतनी सुंदर परी नहीं देखी। आज तक लड़कियां मुझे देखकर बेहोश होती थी, और ये मैडम, ये तो मेरी गाड़ी के सामने आकर बेहोश हो गई है। वरना ये भी मेरे चाम से बच नहीं पाती। कुछ तो बात है सबसे अलग इसमें। और हमारी इस मुलाकात में लगता है अब मेरी जिंदगी में भी तूफान आने वाला है। वो अपनी ही सोच पर मुस्कुरा देता है। ये है अभिमन्यु प्रताप सिंह, प्रताप एंटरप्राइजेस के इकलौते वारिस। पूरी इंडिया में टॉप पर है इनकी कंपनीज। इनके बहुत से होटल हैं, देखने में बहुत ही हैंडसम है। गोरा रंग, नीली आंखें, लाल पतले होठ, कातिल मुस्कान। इनकी फैमिली में उसके मम्मी पापा, इसके बड़े भाई और भाभी और उनका एक बेटा वीर है।
अभिमन्यु उस लड़की को अपनी गोद में उठा लेता है और गाड़ी की पिछली सीट पर बिठा देता है और आराम से लिटाने लगता है। लिटाने के बाद जैसे ही वो उससे दूर होता है, उसकी शर्ट के बटन में उस लड़की की चैन उलझ जाती है। वो उस चैन को अलग करने लग जाता है। तभी उसकी नजर उस लड़की के गुलाबी होठों पर पड़ती है, जिन पर बारिश की कुछ बूंदें ठहरी हुई थी। उसका दिल मचलने लग जाता है। उसका दिल चाह रहा था उसके गुलाबी होठों को चूम ले, पर वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता है, पर वो खुद पर काबू नहीं रख पाता है। तो वो झुककर उस लड़की के गुलाबी होठों को चूम लेता है। उसके होठों का स्पर्श पाते ही अभिमन्यु की बॉडी में करंट लगता है। आज तक उसको यह एहसास नहीं हुआ था। वो जल्दी से उस लड़की से दूर हो जाता है और अगली सीट पर बैठकर घर की तरफ निकल जाता है। 20 मिनट के अंदर वो एक आलीशान घर के बाहर था। वो दबे पांव उस लड़की को अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे में ले जाता है और अपनी काकी को बुला लेता है। काकी जब उसके कमरे में आती है तो उस लड़की को देखकर हैरान हो जाती है। तो अभिमन्यु उस लड़की के साथ हुई मुलाकात की सारी बात बता देता है। फिर काकी कुछ नहीं कहती। अभिमन्यु काकी से उस लड़की के कपड़े चेंज करने को कहता है और अपनी वार्डरोब से अपना लोअर और शर्ट दे देता है। वो कपड़े देकर बाहर निकल जाता है। कुछ देर में काकी उसके कपड़े बदल देती है और उसको अच्छे से ब्लैंकेट में कवर कर देती है, जिससे उस लड़की को ठंड ना लगे। फिर वो बाहर आकर अभिमन्यु को अंदर भेज देती है और खुद अपने कमरे में चली जाती है। अभिमन्यु उस लड़की की तरफ देखता है, जिसके माथे से थोड़ा सा खून जो निकलकर सूख गया था। वो उस खून को साफ करके दवा लगा देता है। कुछ देर बाद उस लड़की को होश आ जाता है। वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। फिर उसको एकदम से याद आता है कि वो तो सड़क पर बेहोश हुई थी, तो यहाँ पर कैसे आई। फिर उसकी नजर अपने कपड़ों पर जाती है। एक बार फिर से वो चौंक जाती है। वो सोचती है कि उसके कपड़े किसने बदले। वो कपड़े किसी लड़के के लग रहे थे। वो अपने कपड़े देखती है जो कि एक कोने में पड़े हुए थे। उसे किसी अनहोनी की आशंका होती है। उसकी आंखें भीगने लग जाती है। उसका शरीर कांपने लग जाता है। तभी अभिमन्यु अंदर आ जाता है और उसको होश में देखकर उसके पास आता है और खुशी से कहता है, तुम्हें होश आ गया? थैंक गॉड। तुम सड़क पर इतनी रात को क्यों भाग रही थी? वो लड़की कुछ नहीं कहती है, जिससे अभिमन्यु को अजीब लगता है। और फिर वो कहता है, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वो लड़की कहती है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहां नहीं रहना है। तो अभिमन्यु कहता है, पर तुम्हारा इतनी रात में बाहर जाना ठीक नहीं है, कल सुबह चली जाना। तो वो लड़की चीख पड़ती है और रोते हुए कहती है, ताकि तुम एक बार फिर से मेरे साथ जबरदस्ती कर सको। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो कहीं ना कहीं समझ चुका था कि वो लड़की क्या सोच रही थी उसके बारे में। वो थोड़े गुस्से में कहता है, और तुमने मुझ पर ये इल्जाम किस खुशी में लगाया? क्या मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है? तो वो लड़की कहती है, आपके कहने से क्या होता है? मेरे कपड़े और ये कमरा चीख चीख कर कह रहा है, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। अभिमन्यु गुस्से से उसके पास आता है और उसकी कमर पर अपना हाथ डालकर उसे खुद की तरफ खींच लेता है और गुस्से में कहता है, तुमने तो बोल दिया है कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है, तो फिर क्यों ना एक बार फिर तुम्हें चखाई जाए। वो लड़की कुछ सोचती और कहती उससे पहले अभिमन्यु उसके होठों को अपने होठों में भींच लेता है और बड़ी ही बेतरबी से उसे चूमने लगता है। वो लड़की उसकी बाहों से निकलने के लिए कसमसा रही थी, पर अभिमन्यु पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी पकड़ उस लड़की की कमर पर और उसके होठों पर कस रही थी। आखिर कौन है ये लड़की जिसे अभिमन्यु अपने साथ अपने घर ले आया था? अभिमन्यु इस लड़की के साथ क्या करने वाला था? जानने के लिए सुने
खामोश इश्क, सिर्फ और सिर्फ